हेलो क्लास 10th। हाउ आर यू? फाइन। ओके, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट्स। ओके, हमने एसिड्स पढ़ लिए हैं, बेसिस पढ़ लिए हैं और इंडिकेटर्स। ओके, जनरल इंडिकेटर्स, पीएच वैल्यूज, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो आपने एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी होगी, जिसमें जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। ओके, salts are formed when acids react with bases। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। ओके, एक्चुअली किसी एसिड में से जब कोई मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तो उसे तब क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, बात समझ में आई? A salt is a compound formed from an acid। ओके, और करके लिख सकते हैं formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal। ओके, जैसे हम लोग बात करें HCl, ये एसिड है और इसकी जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, ओके, तो देखिए यदि हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। ओके, तब क्या बनता है? सॉल्ट NaCl प्लस H2। ओके, ये क्या है? सॉल्ट। ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट, ये वाटर। ठीक है, और यदि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां एसिड में से हाइड्रोजन को इस Na का मतलब सोडियम मींस मेटल ने रिप्लेस कर दिया। Na इसकी जगह पे आ गया, NaCl बन गया। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस और formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal। ओके, हाँ, जनरली हम लोग सॉल्ट का जो वर्ड का यूज करते हैं वो खाने के नमक के लिए करते हैं। ओके, बट सॉल्ट इज अ जनरल नेम, इट डज नॉट रेफर ओनली सोडियम क्लोराइड। केवल सोडियम क्लोराइड से मतलब नहीं है, ये एक जनरल नेम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, या जैसे आप देखोगे कि किसी भी सॉल्ट में दो पेरेंट्स हैं, एक एसिड से आया है Cl और एक बेस से आया है Na। ओके, तो टू पार्ट्स हो गए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द सॉल्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, ये बेस से है, और सेकेंड पार्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम एसिड। ओके, ओके,
अब देखिए एसिड से, देखिए एसिड्स भी कई टाइप के हैं, तो उनसे बनने वाले सॉल्ट के भी जो नेमिंग है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड्स। याद रखिए जितने भी सॉल्ट्स होंगे उनमें क्लोराइड यदि लगा होगा इसका मतलब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने हैं। ठीक है। सेकेंड हम बात करें सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यदि सॉल्ट्स सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सल्फाइड्स, सॉरी सल्फेट्स। ओके। ऐसी नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स, सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स, नाइट्रेट्स। यहां ये जो डैश लगे उसका मतलब सॉल्ट ऑफ, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके। और यदि हम बात करें कार्बोनिक एसिड्स की तो सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनेट्स। ओके। और एसिटिक एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड्स, एसीटेट्स। ओके। तो अब जनरली किसी भी कंपाउंड के पीछे क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, एसीटेट्स लगा हो तो आपको समझ जाना है कि दीज आर सॉल्ट्स एंड डेराइव्ड फ्रॉम विच एसिड्स। ओके। ओके। तो इसी तरीके से सॉल्ट्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है। तो सॉल्ट्स के फॉर्मूले के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड, ये तो आप सीख ही चुके हो, NaCl। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके। यहां पे जनरली आप देखोगे कि जो फर्स्ट जो इसका पेरेंट है वो किससे है, डेराइव है, किससे डेराइव है, बेस से, और दूसरा एसिड से। ओके। इसी तरीके से ये भी कुछ सॉल्ट्स हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, एमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो ये जनरली आप इन सॉल्ट्स के फॉर्मूले हैं उनको लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तो एसिड और बेस की तरह सॉल्ट्स का भी जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। ओके। अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में हम बात करेंगे द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके। कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे हम NaCl ले लेते हैं, NaCl, ठीक है, और Na2SO4, तो यहां पर हम देखेंगे Na दोनों में हैं, तो ये दोनों ही सेम फैमिली के सॉल्ट्स होंगे।
ओके। यदि हम ऐसे बात करें कि NaCl और KCl, तो यहां पर देखोगे ClCl दोनों में ये नेगेटिव आयन हो गए, यहां पर पॉजिटिव आयन सेम थे, Na और Na सोडियम आयन, और यहां ClCl, तो ये भी सेम फैमिली के सॉल्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, चलिए अब हम ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको फिर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इतना लर्न करिए, रिवाइज करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।